नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नई योजना के साथ में आए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। राजस्थान में ये पहले से ही योजना चल रही है, लेकिन वर्तमान में हमें एग्जाम 2026 में हम एग्जाम देंगे, उसमें इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसको भी पढ़ना अनिवार्य है। छोटी सी योजना है और इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं है, बट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इस योजना को हम डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि योजना का नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ये वर्तमान में इसका नाम है। सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, और बीजेपी की सरकार है, तो ऑब्वियस है कि जैसे ही सरकार चेंज होगी नाम भी चेंज होगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना थी ये, उसको इन्होंने नाम चेंज किया आयुष्मान, चिरंजीवी से आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इसमें केवल आयुष्मान जो शब्द है वो ऐड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया चिरंजीवी की जगह। तो आपको ये ध्यान रखना, किस योजना को के नाम से थी पहले चिरंजीवी, अब है आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। तो एक तो तथ्य आपका यही ध्यान रखना है, किस योजना का नाम परिवर्तन किया, तो चिरंजीवी से आयुष्मान। फिर 1 मई 2022 को इसको आरंभ की। 1 मई हमने देखा था जो माँ योजना थी, माँ योजना है आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसमें 25 लाख का इलाज मुफ्त में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना में इस तारीख को 1 मई 2022 को 10 लाख कर दिया गया था। जब 1 मई 2021 को शुरू की गई तब 5 लाख था, और 2023 में 25 लाख। तो ये तो इस स्थिति से आपको माँ योजना के माध्यम से ध्यान रखा जा सकता है कि इस योजना को वहां 10 लाख किया था। माँ योजना में राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई, वर्तमान में तो 25 लाख है। तो ये योजना प्रारंभ की थी 1 मई 2022 को। जब भी हम पढ़ेंगे तो आपस में लिंक करेंगे, कोई भी डेट आ गई तो कोई भी योजना है, कोई भी तथ्य है, आपस में कोई भी घटना है, उससे लिंक करके हम याद करने का प्रयास करेंगे। नोडल एजेंसी है राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें राज्य बीमा है, उसमें क्या था स्वास्थ्य विभाग। तो यहां क्या है, बीमा वर्ड आ गया, प्रावधायी निधि तो बीमा, क्योंकि बीमा से संबंधित है, वहां इलाज से संबंधित है, तो ऐसे आप रिलेट करना है। ये संपूर्ण राजस्थान में लागू है दुर्घटना, क्योंकि कई बार सरकार ने देखा है कि एक्सीडेंट केस ऐसे होते हैं, कोई भी घटना ऐसी होती है वो कह के नहीं आती, वो कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो उस स्थिति में दुर्घटना से जो आर्थिक स्थिति है, वो किसी परिवार में एक व्यक्ति है, कमाने वाला वही व्यक्ति है, और वो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या कुछ विकलांगता ऐसी आ जाती है कि वो कार्य नहीं कर सकता, तो उस परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए यह योजना शुरू की गई, ताकि कुछ राशि, एक निश्चित राशि है जो उसको दे दी जाए। हम देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है, यदि दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाए, अपंगता की स्थिति में आ जाए, परिवार को आर्थिक सहायता देना, बिल्कुल और सामाजिक सुरक्षा देना। समाज में यदि निम्न आय वर्ग है, यदि उसकी कंडीशन आर्थिक स्थिति नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वंचित सा महसूस करता है, समाज से छूटा हुआ महसूस करता है, तो उसमें उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और सामाजिक सुरक्षा भी उसको प्राप्त होगी इस योजना के माध्यम से। हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। दुर्घटना बीमा पूर्णतः निःशुल्क है, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, एक शुल्क रख देगा कि आपसे 420 रुपए कुछ ऐसी शुल्क दे देगा, जबकि ये है निःशुल्क। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। उसके बाद में कोई प्रीमियम दे नहीं, कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री। ये भी आपको ध्यान रखना। केवल वही परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री
आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत है, या इसको बोल सकते हो जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये एम, ये ए और ये ए, यानी माँ, जो माँ योजना के पात्र है परिवार, उनको डायरेक्ट सीधा इस बीमा का लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। ये आपको पात्रता हमने यहाँ याद कर ली, तो यहाँ पात्रता याद करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन पात्र होगा, सिंपल सी बात है, इसमें जो पात्र है वही इसमें होंगे। तो यहाँ केवल ये ध्यान रखना है कि जो माँ योजना के पात्र परिवार है वो इस योजना में ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, निःशुल्क होगा, बिल्कुल फ्री होगा। केवल ये है दुर्घटना घटी हो, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, विकलांगता आई है, तो वो दुर्घटना के कारण आई, स्वाभाविक या घर पे नॉर्मल यदि डेथ हुई है, नॉर्मल मृत्यु हुई है साधारण, उसमें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दुर्घटना की स्थिति में क्या, यदि किसी परिवार से एक सदस्य की मृत्यु हुई है, किसी दुर्घटना में एक सदस्य की मृत्यु हुई है, तो इसमें सरकार ने 5 लाख रुपए देने की बात की गई है। कितने की बात की गई? 5 लाख। यदि परिवार का दुर्घटना में परिवार का कोई सदस्य है जिसकी डेथ हो जाती है, तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना 5 लाख रुपए। यदि एक से अधिक सदस्य है, एक ही परिवार में एक से अधिक सदस्य का मतलब है 2 है, 3 है, 4 है, एक से अधिक होना चाहिए, तो राशि सरकार देगी 10 लाख रुपए। एक व्यक्ति की डेथ होती है तो 5 लाख, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति की डेथ होती है किसी परिवार में से, तो 10 लाख रुपए सरकार देगी। साथ ही इसमें कहा पूर्ण अपंगता, यदि दोनों हाथ चल जाए, दोनों पैर चल जाए, दोनों आंखें चल जाए, तो 3 लाख रुपए देगी। यहां तक देखो 3 लाख, दोनों जाने चाहिए, विकलांगता पूर्ण, और एक हाथ चले गया, साथ में एक पैर भी चले गया, तो भी 3 लाख रुपए देंगे। यानी एक हाथ चले गया और एक पैर भी चले गया, यानी पूर्ण विकलांग, तो वो अब एक पैर से और एक हाथ से क्या करेगा, कैसे चलेगा, तो उसको पूर्ण विकलांगता माना, उस कंडीशन में भी उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इसमें एक और कहा, यदि एक हाथ चले गया, एक पैर, एक आंख, एक हाथ की, एक पैर की और एक आंख की यदि क्षति हो जाती है, तो इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि एक हाथ चले गया तो कहीं न कहीं आप 1.5 लाख में कोई प्लास्टिक का आजकल जो हाथ है या पैर चलेगा बैसाखी के लिए, एक आंख, तो कई बार हमने देखा कि पत्थर की आंख या जो भी है सुविधा है चिकित्सा में, तो उसका इलाज संभव है। तो एक हाथ, एक पैर, एक आंख में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसमें क्या करेगा एग्जामिनर, मैं आपको बार बार जहां जहां वो एग्जामिनर टच करेगा वहां मैं आपको ले जाऊंगा और वहां आपको फैक्ट याद करवाऊंगा। एक मृत्यु है वो 10 लाख कर देगा, तो आप को ध्यान रखना है 5 लाख मिलेंगे। इधर 2 है तो 2 या 3 है, 4 है, 2 से ज्यादा है तो 10 लाख मिलेंगे। वो या तो इसकी राशि चेंज कर देगा, या फिर ये जो है वो बोलेगा 2 की मृत्यु पर 10 लाख और 3 की मृत्यु पर 15 लाख। तो आपको घुमाएगा आपके माइंड को, तो आपको घूमना नहीं है, आपको याद रखना है कि 2 से अधिक भी हो तो भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहां दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आंख 3 लाख, यहां केवल लिख देगा एक हाथ 3 लाख, तो एक हाथ के साथ साथ एक पैर भी है तो 3 लाख। यदि एक हाथ है, एक पैर है, एक आंख है, तो 1.5 लाख रुपए। ये बिल्कुल जो फैक्ट है ना, ये रटे नहीं जाते, ये समझे जाते हैं, इनको समझना पड़ता है। किस प्रकार हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, एग्जामिनर को सोच रहे हैं कि वो पेपर बना रहा है तो क्या सोच रहा होगा, कहाँ राशि चेंज करेगा। तो जब हम इतना सोच लेते हैं ना किसी योजना के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में मनन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल याद। तो ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि पात्रता, लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, जन आधार कार्ड तो है ही अनिवार्य, क्योंकि आजकल जन आधार कार्ड कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी जन आधार कार्ड मांगते हैं, तब आपको मरीज को एडमिट करते हैं। तो ये चीजें आपको
बिल्कुल सिंपल है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार में हम सब देखते हैं, हमारा सबका पाला पड़ता है इनसे। प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो, बिल्कुल मृत्यु प्राकृतिक नहीं हो, दुर्घटना होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट केवल वाहन से ही हो, एक्सीडेंट अचानक कुएं में गिर के भी हो सकता है। आप काम कर रहे हो और कुएं से गिर गए तो एक्सीडेंट हुआ है वो, तो एक्सीडेंटल केस होना ये नहीं। प्राकृतिक रूप से जैसे कि आप नॉर्मली आदमी सो रहा है या फिर खाना खाया या फिर अचानक कुछ हुआ, तो एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंटल होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से नहीं। अपंगता मैंने आपको बताया, दोनों पैर दोनों हाथ, अपंगता भी दुर्घटना से होनी आनी चाहिए। उसके बाद में लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में पंजीकृत होना चाहिए, ये तो मैं आपको डिस्कस कर ही दिया कि ये जो माय योजना का पात्रता है जो उसमें पंजीकृत है वो ऑटोमेटिक इस योजना में आ जाएगा। इसी वजह से ये दोनों जो योजना है आपको एक साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद में आप देखो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। सभी आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष का शिशु से आयु, बिल्कुल इसमें भी सेम वही है। एज का कोई फिक्स नहीं किया गया, 1 वर्ष से लेकर कोई भी शिशु, इसमें कोई भी व्यक्ति हो, एज कोई निर्धारण नहीं किया गया। एक चीज इसमें स्पेशल है, आपको ध्यान रखना, 5 जो हमारी विद्युत कंपनियां है राजस्थान में, उनके जो कर्मचारी है, 5 विद्युत कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवार, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि विद्युत एक ऐसी सर्विस है, ऐसी सेवा है कि कभी भी किसी भी टाइम कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से 5, वैसे तो कोई भी दुर्घटना का भविष्य कोई बता ही नहीं सकता वैसे तो, लेकिन हम सरकार ने ये माना कि भाई 5 जो विद्युत कंपनियां हैं उनमें जो कर्मचारी है, उनके परिवार है, उनको भी प्रिविलेज इसमें दिया जाए, विशेष अधिकार इसमें दिया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में एक से अधिक, ये जो प्रावधान था 10 लाख का, पहले 5 लाख था, 2023 में किया गया। ये आप याद रख सकते हो कब किया गया, 2023 में किया गया। अब हम देखते हैं आवेदन की समय सीमा। अब इसमें क्या होता है, एक बात मैं आपको, जैसे कि दुर्घटना होगी, दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ होता है। उसको परिवार को समझ में नहीं आती क्या सही है और क्या गलत है। वो उसके क्रियाक्रम में कोई जो भी सामाजिक अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार है, उसमें वो एक लंबे टाइम तक इसमें गुजार देता है और उसको पता नहीं होता है। तो इस हिसाब से, इसलिए इसकी एक आवेदन करने की समय सीमा सरकार ने निर्धारित की गई है कि इतने दिन के बाद, वो दिन कितने हैं, 60 दिन। यदि 60 दिन है दुर्घटना होगी तो 60 दिन के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हो कि भाई ये व्यक्ति की मृत्यु इस जगह इस टाइम पे दुर्घटना से हुई है। वो रिकॉर्ड नॉर्मली रहता है सबके पास में, तो जब रिकॉर्ड रहता है तो उस रिकॉर्ड के आधार पर आप आवेदन करोगे, तो उस आवेदन के बाद में आपको राशि मिल जाएगी वेरीफाई होने के बाद में। यदि विशेष परिस्थितियां हैं तो ये दिन 90 दिन बताए गए। यदि कोई कंडीशन ऐसी है कि 60 दिन में आपने आवेदन नहीं किया गया, तो अब आपको 60 दिन बाद आवेदन करने के लिए कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बतानी होगी जो विभाग में ने उल्लेखित कर रखी है। यदि वो परिस्थितियां है तो आपका आवेदन आप किया जा सकता है और 90 दिन के लिए वो छूट दे रखी है। यानी 60 तो वो 30 दिन और 90 दिन के अंदर आप आवेदन कर सकते हो, बट परिस्थिति विशेष होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो आवेदन है, कह सकते हैं कि दुर्घटना से किसी की परिवार में डेथ हुई और जो समझदार व्यक्ति है वो सदमे में चले गया, उसको टेंशन होगी, तो वो अपने डिसीजन नहीं ले रहा है, तो अब परिवार ने उसका हल्का फुल्का इलाज कराया या जैसे भी उसको जैसे समय निकलता गया तो अपना जो माइंड सेट है वो धीरे धीरे ठीक आया। तो वो ठीक आने में 60 दिन क्रॉस हो गए। अब 60 दिन के बाद जैसे उसको लगा ठीक है अब, तो वो 60 दिन बाद में, तो ये होगी विशेष परिस्थिति कि परिवार का जो समझदार सदस्य था वही टेंशन में सदमे में चले गया, उसको ठीक होने में 60 दिन 70 दिन लग गए, तो अब वो जाके आवेदन कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना ठीक है, प्रीमियम देना ही नहीं है। इसका नाम चेंज 2024 में किया है।
कोई प्रीमियम राशि आपको देनी नहीं है। 2024 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। तो हमने देखा कि जो दुर्घटना बीमा योजना है, तो कहीं ना कहीं परिवार को आर्थिक मजबूती देने के लिए हमने आज इसकी डिस्कस किया। और इसमें जो भी फैक्ट थे वो 5 लाख है, 10 लाख है, 1.5 लाख है, सारे के सारे किस किस कैटेगरी में इनको रखा गया, 1 मई 2022 को शुरू की गई, किस नाम परिवर्तन किया, चिरंजीवी को रिप्लेस मारा आयुष्मान से। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो एक बार किस प्रकार देखा हमने कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, हमने पहले तो ये देखा कि इसका नाम चेंज किया, सॉरी शुरुआत की गई, इस क्रम से देखते हैं। 1 मई 2022 को फिर इसका नाम में परिवर्तन किया। तो नाम में परिवर्तन किया तो नाम में इन्होंने क्या किया, जो चिरंजीवी है इसकी जगह आयुष्मान कर दिया गया। फिर हमने ये देखा है दुर्घटना में राशि 5, एक व्यक्ति है तो 5 लाख देंगे, 2 व्यक्ति, एक 2 से अधिक है या 2 से अधिक है 10 लाख देंगे, पूर्ण अपंगता है तो 3 लाख देंगे, और अपूर्ण है तो 1.5 लाख देंगे। ये राशि, इसमें पात्रता थी कि जो माँ योजना में है पात्र वो सेम इसमें भी पात्र होंगे। नाम परिवर्तन किया 2024 में। तो हमने ये सारी की सारी जो चीजें देखी, डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं हम माँ योजना और दुर्घटना बीमा दोनों को आपस में डिस्कस करके एक साथ मिलकर हमने स्टडी की। और इससे संबंधित कोई भी यदि एग्जाम में सवाल आता है तो इसको पढ़ने के बाद में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब हम कंटिन्यू जो राजस्थान की 25 फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं वो तो हम करवाएंगे रेगुलर, बट इसके साथ साथ हम इनके क्वेश्चन भी लेके आएंगे, किस प्रकार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। इनकी जो पीडीएफ है वो टारगेट फोरम है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आपको वहां मिलेगी, बिल्कुल आप ज्वाइन करना, वहां से आपको पीडीएफ, ये क्लास की पीडीएफ मिलेगी और जो नॉर्मल योजना की पीडीएफ वो आप वहां से प्राप्त करना, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके।